हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पाश्चात्य समाजशास्त्री विचारकों में इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर एंड टॉलकेट पार्सन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, यहाँ तक हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की है? इनमें से किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की है? ऑप्शंस दिए गए हैं, पीटर बर्जर, रेमंड फर्थ, थॉमस लकमैन, इमाइल दुर्खीम। देखिए यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण की बात हो रही है। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। सोशल कंट्रोल की बात की जाए तो सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण की इस अवधारणा का जो प्रयोग है वो E.A. रॉस ने किया था अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में। ये पुस्तक कब आती है? 1901 में आती है। ठीक है, तो सोशल जो कंट्रोल है उसकी बात सबसे पहले किसने की थी? व्यवस्थित तरीके से E.A. रॉस ने की थी। और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर इमाइल दुर्खीम हो जाएगा। इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शंस हैं टॉलकेट पार्सन्स, मैकएवर, पेरेटो, स्पेंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर टॉलकेट पार्सन्स होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। टॉलकेट पार्सन्स को संरचनात्मक प्रकारवादी कहा जाता है। क्रियावादी सिद्धांतकार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा आदर्शवादी, प्रकारवादी, इन सभी नामों से इन्हें जाना जाता है। ये याद रखिएगा, आदर्शवादी, प्रकारवादी, क्रियावादी सिद्धांतकार और संरचनात्मक प्रकारवादी। टॉलकेट पार्सन्स के समाजशास्त्र में अगर योगदान की बात की जाए तो तीन मुख्यतः इनके योगदान रहे हैं समाजशास्त्र में। एक तो सोशल एक्शन की थ्योरी है, ठीक है, सोशल एक्शन की थ्योरी यानी कि सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। दूसरा है सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत। और तीसरा है फंक्शनलिज्म थ्योरी। ठीक है, फंक्शनलिज्म थ्योरी यानी कि प्रकार्यात्मक सिद्धांत। ये तीन मुख्य योगदान रहे हैं समाजशास्त्र में इनके, टॉलकेट पार्सन्स के। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने परिवार नामक संस्था के प्रकार बताएं? बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण, वयस्क व्यक्तियों का स्त्रीकरण। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं, किंग्सले डेविस, चार्ल्स कूले, पार्सन्स, दुर्खीम है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर टॉलकेट पार्सन्स होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। पार्सन्स ने अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में जो आधुनिक अमेरिका परिवार है उसकी स्टडी की थी। ठीक है, आधुनिक अमेरिकी परिवार, इस तरीके से पूछा जा सकता है किसका अध्ययन रहा है? पार्सन्स का रहा है। और पार्सन्स ने अमेरिका में जो परिवार हैं, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने दो मूलभूत प्रकारों को देखा। ठीक है, उन्होंने अध्ययन किया, वहाँ पर उन्होंने दो मूलभूत प्रकारों की बात की है परिवार के। एक तो बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण है और दूसरा है वयस्क व्यक्तियों का स्त्रीकरण। ठीक है, ये दो हैं इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इसके अलावा एक इनका स्टेटमेंट भी आता है कि किसने परिवार को फैक्ट्री की संज्ञा दी है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पन्न करती है। इस तरीके से आता है, आपने देखा होगा नेट के पेपर में पूछा गया है परिवार को कारखाना किसने कहा है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पन्न करता है? ये पार्सन्स का ही कहना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर।
प्रश्न है, निम्न में से किसका आधुनिक अमेरिकी परिवार पर अध्ययन रहा है? मैक्स वेबर, पार्सन्स, गुडे, मर्डॉक। आधुनिक अमेरिकी परिवार पर अध्ययन किसका रहा है? अभी बताया गया, पार्सन्स ने किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी इससे संबंधित जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? मैन एंड सिविलाइजेशन, द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल। मैन एंड सिविलाइजेशन, द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल, ये इनकी पुस्तक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न है, प्रकारवादी जिनके सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत का केंद्र बिंदु सामाजिक मूल्य है। ऑप्शंस है कूले, बोटोमोर, पार्सन्स, मैक्स वेबर। प्रकारवादी जिनके सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत का केंद्र बिंदु सामाजिक मूल्य है, इनमें से कौन है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा शक्ति का चर सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, पार्सन्स, दुर्खीम। शक्ति का चर सिद्धांत इनमें से किसने दिया है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? टॉलकेट पार्सन्स हो जाएगा। पार्सन्स ने शक्ति का चर सिद्धांत दिया था, ठीक है। इन्होंने शक्ति का चर सिद्धांत दिया था जो कि मार्क्स के विपरीत है और शक्ति को चर या परिवर्तनशील अवधारणा मानते हैं। पार्सन्स जो पावर है उसको पार्सन्स परिवर्तनशील बताते हैं और चूंकि यह एक सामाजिक अवधारणा है, इसलिए पार्सन्स का कहना है कि जो पावर होती है वो भी किसी व्यक्ति विशेष के पास ना होकर समाज के पास निहित होती है, ठीक है। शक्ति पर जो कंट्रोल है पावर का, वो किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में नहीं होता बल्कि समाज में ये शक्ति निहित होती है, ठीक है। तो शक्ति का चर सिद्धांत किसका है? पार्सन्स का है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा स्त्रीकरण के 3 आधारों का वर्णन किया गया है? गुण, मालकियत, प्रदर्शन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? इनमें से किसके द्वारा स्त्रीकरण के 3 आधारों का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा। पार्सन्स, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। गुण से मतलब उनका जो क्वालिटी है, यानी कि जो जन्मजात या जो प्रदत्त परिस्थिति है, जैसे कि जाति की बात इसमें करते हैं। और जो मालकियत है उसमें आर्थिक संपत्ति की बात करते हैं, इसमें ये क्लास को जोड़ते हैं, वर्ग की बात करते हैं। और प्रदर्शन मतलब कार्यकारी कुशलता से ये जोड़ते हैं। और पार्सन्स कहते हैं कि ये जो तीनों आधार हैं ये सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। गुण, मालकियत, प्रदर्शन, ये तीनों ही आधार सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। सामाजिक स्त्रीकरण के इन 3 आधारों की बात पार्सन्स ने की है एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्रश्न है, समाज में प्राथमिक संस्था का कार्य अन्य संस्था के द्वारा किया जाना कहलाता है? संपूर्ण संस्था, प्राथमिक संस्था, द्वितीयक संस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। समाज में जो प्राथमिक संस्था है उसका कार्य दूसरी संस्था जब करने लगती है तो उसे क्या कहा जाएगा? संपूर्ण संस्था कहा जाएगा, प्राथमिक संस्था, द्वितीयक संस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पर? द्वितीयक संस्था होगा। और द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसने दी है? पार्सन्स ने दी है। यह आपको कई बार बताया गया है, पार्सन्स ने अवधारणा दी है द्वितीयक संस्था की। नेक्स्ट है, पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा है? वार्नर, गॉफमैन, पार्सन्स, दुर्खीम। पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी है?
पार्सन्स, ठीक है, टॉलकेट पार्सन्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। आधुनिक अमेरिकी परिवारों पर इनका पार्सन्स का अध्ययन रहा है और इन्होंने आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि पृथक नाभिकीय परिवार की जो अवधारणा है वो दे रखी है। और इन्होंने ये जो पृथक नाभिकीय परिवार है, इसका जो स्वरूप है वो नाभिकीय परिवार से बिल्कुल अलग है, ठीक है। संरचनात्मक रूप से देखा जाए तो ये जो संबंधी हैं, नातेदार हैं, इन सभी से अलग रहता है यह परिवार, ठीक है। तो ये इनका पृथक नाभिकीय परिवार की जो अवधारणा है वो टॉलकेट पार्सन्स की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी, ये पुस्तक किसकी है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम पार्सन्स, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी, सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी किसकी हो जाएगी? टॉलकेट पार्सन्स की हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, इसमें से गलत कथन चुनना है। दुर्खीम का तर्क है कि जिस समाज में सुदृढ़ता अधिक शक्तिशाली होगी वहाँ आत्महत्या यानी कि सुसाइड की आवृत्ति कम होगी। पार्सन्स का विचार है कि समाजशास्त्र में एक विशाल परिवेश का सिद्धांत बन सकता है जो संपूर्ण समाज को अपने में समाहित कर ले। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया ही सामाजिक व्यवस्था है। दुर्खीम ने अपने सिद्धांत का केंद्र बिंदु व्यक्ति को माना। इनमें से गलत कथन का चुनाव करना है। क्या हो जाएगा? दुर्खीम का कहना कि जिस समाज में सुदृढ़ता यानी कि एकता अधिक शक्तिशाली होगी वहाँ पर आत्महत्या की जो दर होगी वह कम होगी। पार्सन्स का कहना है कि समाजशास्त्र में एक विशाल परिवेश का सिद्धांत बन सकता है जो संपूर्ण समाज को अपने में समाहित कर सकता है। मैक्स वेबर क्या कहते हैं? जो सामाजिक क्रिया है वह ही सामाजिक व्यवस्था है। और दुर्खीम ने अपने सिद्धांत का जो केंद्र बिंदु माना है वो व्यक्ति को माना है। गलत बताना है तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। दुर्खीम ने अपने सिद्धांत का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति को नहीं बताया है बल्कि समाज को माना है, ठीक है। समाज को यह महत्वपूर्ण मानते हैं व्यक्ति की अपेक्षा। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि सिद्धांत अनुभाविक है, अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर संबंधित होती हैं। सिद्धांत अनुभाविक हैं, अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर संबंधित होती हैं। ऑप्शंस है मैक्स वेबर, मर्टन, दुर्खीम, पार्सन्स। क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पार्सन्स ने समाजशास्त्री सिद्धांत के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। ऑप्शंस दे रखे हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इनमें से किस पुस्तक में पार्सन्स ने समाजशास्त्रीय क्षेत्र, जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है उसका वर्णन किया है? कौन सी पुस्तक हो जाएगी? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसके मतानुसार तथ्य एवं अवधारणाओं के मध्य तार्किक संबंध मुख्यतः सिद्धांत निर्माण के दो अनिवार्य तत्व हैं? यानी कि इनमें से किसने सिद्धांत निर्माण के दो अनिवार्य तत्व, एक तो तथ्य को माना और दूसरा अवधारणाओं के मध्य में जो तार्किक संबंध होता है ये है। ऑप्शंस दे रखे हैं, मैक्स वेबर, मर्टन, पार्सन्स, वेलेस एंड वुल्फ। क्या होगा यहाँ पर? सिद्धांत निर्माण के इन दो तत्वों की बात किसने की है? फैक्ट्स हैं एंड कॉन्सेप्ट है। तथ्य और जो अवधारणाएं होती हैं उनके बीच में जो तार्किक संबंध होता है, इन्हें सिद्धांत निर्माण के दो अनिवार्य तत्व किसने कहा है? यहाँ पर पार्सन्स होगा। पार्सन्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत मात्र एक कागजी कलाबाजी है? वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, डेहरनड्रॉफ। यहाँ पर ऑप्शंस है। क्या होगा? इनमें से किसका कहना है कि पार्सन्स का जो सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है वह मात्र एक कागजी कलाबाजी है? यहाँ पर ऑप्शन डी, डेहरनड्रॉफ, ठीक है। डेहरनड्रॉफ का ये तर्क है, ठीक है।
इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने आलोचना की थी पार्सन्स की, और इनका ये कहना था कि पार्सन्स ने जो अपना जो सोशल सिस्टम के बारे में बात की है, ये कोई एक स्वप्न लोक जैसी ही है। इसमें किसी भी तरह के तनाव की बात नहीं करते हैं इस समाज में, और ना ही किसी तरह की व्याधिकी की बात ये करते हैं। ठीक है, मुख्यतः 4 बिंदुओं पर इन्होंने इनकी आलोचना की थी। ठीक है, आगे आपको बताया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसके मतानुसार एनोमी का विचार सामाजिक सुदृढ़ता के ठीक विपरीत है? एनोमी का विचार सामाजिक सुदृढ़ता के ठीक विपरीत है, यह किसका कहना है? पार्सन्स, दुर्कीम, मर्टन, वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर दुर्खीम होगा। दुर्खीम, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। दुर्खीम का कहना था कि जिस तरीके से हम सामाजिक सुदृढ़ता में देखते हैं, इसमें हमें वैचारिकीय एकीकरण देखने को मिलता है, और जो एनोमी की जो दशा है उसमें हमें समाज में असुरक्षा, भ्रम, मानकहीनता की जो दशाएं हैं वो देखने को मिलती है। तो इनका यही कहना था कि जो एनोमी का विचार है वो सामाजिक सुदृढ़ता के ठीक विपरीत है। तो बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किसके अनुसार प्रतिमानहीनता रोगात्मक या असमान सामाजिक तथ्य है? इनमें से यह किसका कहना है? प्रतिमानहीनता रोगात्मक या असमान सामाजिक तथ्य है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर दुर्खीम होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और दुर्खीम आदर्श शून्यता एनोमी की बात अपनी किस पुस्तक में करते हैं? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में बात ये करते हैं। नेक्स्ट है, अपराध न सिर्फ अपराह्य है बल्कि प्रकार्यात्मक भी है, यह तर्क किसका है? दुर्खीम, कोहेन, मर्टन, पार्सन्स हैं यहाँ पर ऑप्शंस। क्या हो जाएगा? किसका कहना है? दुर्खीम होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खीम ने कहा था कि ये जो है अपराध प्रकार्यात्मक कैसे होंगे। इन्होंने कहा कि जब कभी कभी समाज में अपराध देखने को मिलेगा तो इससे सामूहिक चेतना या जो एकता है वह सुदृढ़ होगी, और जब ये दुष्प्रकार्यात्मक कब हो जाएगा? जब इसकी यानी कि अपराध की जो दर है वो समाज में ज़्यादा हो जाएगी, और ये जब दर ना रोकी जाए, अपराध की बढ़ी हुई दर को जब ना रोका जाएगा तो क्या होगी? एनोमी की सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, अब इससे संबंधित कौन है? किसका तर्क है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है? पार्सन्स, मीड, वेबर, जॉनसन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, तो क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेबर ने समाजशास्त्र की जो केंद्रीय विषय वस्तु है या जो उनका अध्ययन बिंदु है वो क्रियाओं को माना है, या सामाजिक क्रिया या व्यक्ति को माना है। और इस सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए वेबर ने 2 पद्धतियों का सुझाव भी दिया था। एक तो व्याख्यात्मक बोध या व्याख्यात्मक समझ है, जिसे वेस्टर्न कहा जाता है। और जो दूसरा मेथड है, दूसरी पद्धति है, वो आइडियल टाइप है। ठीक है, तो ये इन 2 पद्धतियों के माध्यम से हम सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं, यह वेबर का कहना था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, संस्थाकरण की अवधारणा के प्रतिपादक हैं गॉफमैन, समनर, पार्सन्स, मैकएवर। संस्थाकरण की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा। संस्थाकरण की जो अवधारणा है वो पार्सन्स की है। पार्सन्स का कहना था कि व्यक्ति जब अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है, ठीक है, अन्य व्यक्तियों के जब संपर्क में आता है तो उनके मध्य में अंतर क्रियाओं का आदान प्रदान होता है, यानी कि वो अंतर क्रियाएँ करते हैं। और पार्सन्स का ये कहना था कि जो व्यक्ति अंतर क्रियाएँ करते हैं ये अपने समाज के मानक व मूल्यों के अनुसार ही करते हैं, और जब ये अंतर क्रियाएँ निरंतर होती हैं, उनके बीच में सहमति विकसित हो जाती है, तो यही आगे जाकर जो क्रियाओं का जो प्रतिमान है, यानी कि एक तरीके से हम कहें ये अंतर क्रियाएँ संबंधों को जन्म देते हैं, और आगे जाकर ये जो अंतर क्रियाओं का प्रतिमान है वह ही संस्था का रूप धारण कर लेता है। इसी को इन्होंने क्या कहा है, संस्थाकरण कहा है। ठीक है, तो संस्थाकरण का क्या हो जाएगा, जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, पार्सन्स का है। ठीक है, द्वितीयक संस्था की अवधारणा और संस्थाकरण की अवधारणा पार्सन्स की है। गॉफमैन ने संपूर्ण संस्था, जिसे टोटल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है या समग्र संस्था कहा जाता है, यह अवधारणा दी है। नेक्स्ट है, किसने समाज के उद्विकास की 3 अवस्थाओं की बात की, आदिम समाज, जंगली समाज, औद्योगिक समाज। यहाँ पर क्या होगा, ये स्पेंसर का है। ठीक है, यहाँ पर दुर्खीम थिंकर्स की बात हो रही थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, दुर्खीम ने सामूहिक चेतना का वर्णन अपनी पुस्तक में किया। बुक्स देख लेते हैं। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सुसाइड, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। क्या हो जाएगा, दुर्खीम ने सामूहिक चेतना का जो वर्णन है वह अपनी किस पुस्तक में किया है, क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, मैन एंड सिविलाइजेशन, द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल। अब इस पुस्तक से संबंधित कौन है, हीगल, पार्सन्स, गुडे, वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस है, मैन एंड सिविलाइजेशन, द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल। आधुनिक अमेरिकी परिवार पर अध्ययन किसका रहा है, बताया था ना, पार्सन्स। इससे संबंधित उनकी ये पुस्तक थी। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किसने प्राथमिक समाजीकरण में 2 प्रक्रियाओं को शामिल किया, समाज की संस्कृति का अंतरीकरण, व्यक्तित्व का निर्माण। ऑप्शंस है दुर्खीम, पार्सन्स, वेबर, मर्टन। समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। समाजीकरण की बात की जाए तो ये कैसी प्रक्रिया है, एक सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो ये व्यक्ति के जीवन भर चलती रहती है। ठीक है, व्यक्ति के जीवन भर चलती रहती है, तो इसमें गतिशीलता पाई जाती है। और एक महत्वपूर्ण अवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था क्या है, तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। और व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के मानक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण है। ये याद रखिएगा, प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है। और यहाँ पर सही हो जाएगा टॉलकेट पार्सन्स। टॉलकेट पार्सन्स, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको ये बताया गया था कि जो पार्सन्स हैं उन्होंने अमेरिका के जो परिवार है वहाँ पर अध्ययन किया था, और उन्होंने वहाँ के परिवारों पर 2 फंक्शंस की बात की थी कि वहाँ पर जब उन्होंने परिवार का अध्ययन किया तो 2 जो मूलभूत प्रकार उन्होंने वहाँ के परिवारों में पाए वो कौन कौन से थे, बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण और वयस्क व्यक्तियों का स्थिरीकरण। तो यहाँ पर समाजीकरण की 2 बात जो हो रही है इसमें वही है कि जो बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण है उसकी 2 प्रक्रियाओं की बात की। ये 2 प्रक्रियाएं कौन सी हैं, एक तो ये आपकी समाज की संस्कृति का आंतरिकरण और व्यक्तित्व का निर्माण। ठीक है, तो पार्सन्स होगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना के निम्न तत्वों की चर्चा इनमें से किसके द्वारा की गई है। आइए देख लेते हैं तत्व कौन कौन से हैं, संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह व उपसमूह। ऑप्शंस है पार्सन्स, दुर्खीम, स्पेंसर, वेबर। क्या होगा, सामाजिक संरचना के इन तत्वों की चर्चा किसने की है, संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह व उपसमूह। ऑप्शंस हैं टॉलकेट पार्सन्स। ठीक है,
टॉलकेट पार्सन्स होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने भी सोशल स्ट्रक्चर की बात की थी, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर इसे पहले कंप्लीट कराया जा चुका है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। न केवल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, बल्कि फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरेशन, इन सभी को वहाँ पर उन क्लासेस में कंप्लीट कराया गया है, जो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जिन्होंने ना देखा हो वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। इनका क्या कहना था कि जो सामाजिक संरचना का निर्माण है वो समाज की विभिन्न संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों से मिलकर के होता है, और यही इन्होंने जो तत्व है वो बताए हैं। नेक्स्ट है, पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में विसंगति की चर्चा की है? द सोशल सिस्टम, द सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? किस पुस्तक में विसंगति की बात की है पार्सन्स ने? द सोशल सिस्टम। द सोशल सिस्टम, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था की इकाई मानव, समाज, व्यक्ति, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सामाजिक व्यवस्था की इकाई पार्सन्स के अनुसार क्या है? किसे माना है सामाजिक व्यवस्था की इकाई? व्यक्ति को माना है। बी होगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट है, सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी किसकी पुस्तक है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, पार्सन्स, सोरोकिन। सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी किसकी हो जाएगी? टॉलकेट पार्सन्स की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं, बुक्स दी गई हैं। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, मैक्स वेबर। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, मैक्स वेबर। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, पार्सन्स। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, वेबर। क्या होगा यहाँ पर? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। ऑप्शन डी होगा। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी वेबर की नहीं है बल्कि दुर्खीम की है, ठीक है। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी किसकी है? दुर्खीम की है। बाकी की तीनों सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसका कहना है कि विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है? दुर्खीम, कूले, पार्सन्स, लैंडिस। ये कई बार आपके नेट के, पीजीटी के एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा? पार्सन्स होगा। टॉलकेट पार्सन्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के कितने उपकरणों की विवेचना की है? 3, 2, 1, 4। क्या होगा यहाँ पर? सामाजिक नियंत्रण के कितने उपकरणों की चर्चा की है पार्सन्स ने? 3। 3 कौन कौन से हैं? 3 कौन कौन से? पहला अनुनय है, दूसरा अलग करना है, तीसरा अन्य लोगों के संपर्क को प्रतिबंधित कर देना है। ये 3 उपकरण हैं सामाजिक नियंत्रण के, जो कि पार्सन्स ने बताए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा है कि जाति प्रस्थिति समूह है? आंद्रे बेते, मैक्स वेबर, पार्सन्स, दुर्खीम। जाति प्रस्थिति समूह है, किसका कहना है? ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या होगा यहाँ पर? जाति प्रस्थिति समूह किसका कहना है? मैक्स वेबर का कहना है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।